की 19 सड़कों का जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, उनके सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण और उनकी मरम्मत की बात कही है। जो बिजलानवास से पूर्व और मनसरवास संपर्क सड़क, गोलपुरा सड़क की अतिरिक्त लंबाई, गोलागढ़ संपर्क सड़क, ललहाना गोलापुर सड़क, देवसर स्कूल संपर्क सड़क, एसटीबी रोड से किरावट, तोशाम रेत्रा सड़क से किरावट गांव में छूटी हुई सड़क, पटौदी से संडवा सड़क, छप्पर रांगरान जोगिया गरमपुरा सड़क, बुशान से संडवा सड़क और बीक कला से एसटीबी सड़क, तोशाम भिवानी रोड को तोशाम हिसार रोड से जोड़ने वाले तोशाम बाईपास का निर्माण, जो कि भिवानी जिले में भवानी खेड़ा और हांसी रोड को पार करता है, और तोशाम भिवानी रोड से बिरान सड़क, बिरानवास से बुशान सड़क, बुशान से हसनगढ़ सड़क और रोडान संपर्क सड़क, खानक से खिरावट सड़क, ये 61 किलोमीटर की 19 सड़कें हैं। इनके ऊपर 56 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत, इनके सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण, इनके मरम्मतीकरण के लिए जो खर्चा आएगा उसकी मैं बनाने की घोषणा करता हूं, इसको देने की घोषणा करता हूं। साथियों, श्रुति जी ने कहा है कि 370.5 किलोमीटर लंबाई की कई सड़कें वो डीएलपी लाइबिलिटी में है, उनको कंपनी से कह करके उनका रखरखाव कराया जाएगा, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और श्रुति जी ने कहा है कि 95 करोड़ रुपए की लागत से मैं एक और घोषणा करता हूं, 95 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से 170.86 किलोमीटर लंबाई वाली 42 सड़कों की विशेष मरम्मत कराई जाएगी, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और साथियों, तोशाम भिवानी क्षेत्र में जो मार्केट कमेटी की 47.37 किलोमीटर लंबाई की 13 सड़कें जो डीएलपी लाइबिलिटी में हैं, उनसे हम एजेंसी से कह करके उनका रखरखाव ठीक करवाएंगे, उनका सुदृढ़ीकरण करवाएंगे। श्रुति जी ने कहा कि मेरे ग्रामीण क्षेत्र के खेतों में मेरे किसानों को फसल उठान के लिए, अन्य काम के लिए जो कच्चे रास्ते होते हैं, बरसात में दिक्कत आती है, उनको पक्का किया जाए। मैं 25 किलोमीटर की घोषणा करता हूं, तो शाम हल्के में खेतों के 25 किलोमीटर के रास्ते बनाए जाएंगे। साथियों में तो शाम हल्के के गांव के विकास के लिए मैं अलग से 5 करोड़ रुपया मैं दे करके जाता हूं। साथियों, मैं एक बार फिर आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका विश्वास, आपका समर्थन है इस हल्के के विकास के लिए। मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहूंगा कि तोशाम के विकास के लिए, इसके विकास को गति देने के लिए हमने पिछले 11 वर्षों में 283 अनाउंसमेंट किया था, 283 अनाउंसमेंट किया था। साथियों, इनमें से 258 को हमने पूरा कर दिया है और बाकी के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, हमने इस हल्के में विकास कार्यों पर पिछले 11.5 वर्षों में 1727 करोड़ 54 लाख रुपए इस तोशाम हल्के के विकास कार्यों के लिए खर्च किए हैं। साथियों, आप सब देखते भी हैं, चाहे कैरू गांव में राजकीय महाविद्यालय बनाने की बात हो, जिसके ऊपर 15 करोड़ 15.5 करोड़ रुपए की लागत आई है, कैरू माइनर के पुनर्निर्माण की बात हो, जिसके ऊपर 19.5 करोड़ रुपए की लागत आई है, गुजरानी माइनर का पुनर्निर्माण हो, जिसके ऊपर 13 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत आई है,
चाहे माहौल डिस्ट्रीब्यूटरी हो, उसके पुनर्निर्माण के लिए 8 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत आई हो। साथियों, चाहे मेगा माइनर, चाहे मेगा कायो लिंक चैनल का पुनर्निर्माण हो, उसके ऊपर भी 6 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से उसको आगे बढ़ाया गया है। साथियों, चाहे जी फीड हो, उसके पुनर्निर्माण के लिए 30 करोड़ 85 लाख रुपया हमने खर्च किया हो। साथियों, चाहे गांव दायरा व नया में खेल स्टेडियम पर हमने वहां पर 39 लाख रुपया खर्च किया है। साथियों, लगातार हमारी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए गति से काम कर रही है। अब आपने तीसरी बार मैं धन्यवाद करना चाहूंगा तोसाम की सरकारी का। मेरी मातृशक्ति इतनी संख्या में यहां पर आई है, मैं इनको प्रणाम करता हूं। 3 गुना गति से हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। साथियों, आप सब ये भी जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अमृतकाल के दौर के और गुजर रहा है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का साथियों उन्होंने संकल्प लिया है। सभी राज्यों के समक्ष एक महत्वाकांक्षी रोड मैप आदरणीय मोदी जी ने रखा है। इसी से प्रेरित होकर के साथियों हमने भी व्यापक परामर्श करके विशेषज्ञों की भागीदारी लेकर के उसके ऊपर गहन अध्ययन करके हमने हरियाणा का विजन डॉक्यूमेंट 2047 वो भी तैयार किया है। साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए जब हमने इस विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन हमारे देश के भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 24 दिसंबर को पंचकुला के अंदर उनके कर कमलों द्वारा हुआ है। साथियों, हमारी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में भी प्रदेश के सर्वांगीण विकास और हर वर्ग के हितों के सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम उठाए हैं। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी उन बातों को हमने पूरा किया है। साथियों, महत्वपूर्ण बातें थी। मैं आज आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं, कांग्रेस के समय में घोषणाएं होती थी, घोषणा पत्र आता था, डस्टबिन में चला जाता था। जब 2024 में हमने अपना संकल्प पत्र तैयार किया, जब मैं प्रेस के अंदर बोल रहा था, मैंने उनको कहा था, प्रेस के भाइयों को साथियों को मैंने कहा था कि आप हमारा 2014 का हमारा 2019 का आप संकल्प पत्र के ऊपर उंगली घुमा करके देख लेना, एक भी संकल्प हमारा छूटा नहीं होगा। हमने हर संकल्प को पूरा करने का काम किया है और हमारा ये संकल्प 2024 जिसका मैंने जिक्र किया है कि हमने 1 साल के अंदर 60 संकल्प पूरे किए हैं। महत्वपूर्ण संकल्प है साथियों। मैंने कहा था कि हम जो हमारा किडनी का पेशेंट है उसका भारी भरकम जब डायलिसिस कराता था, भारी भरकम खर्च आता था। कई व्यक्ति पैसे के अभाव के कारण नहीं करा पाते थे, परिवार के साथ नहीं रह पाते थे। हमने संकल्प पत्र में कहा था हमारी सरकार आएगी तो इसको मुफ्त करेंगे। आज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में आज डायलिसिस फ्री होता है साथियों, मुफ्त में होता है, किसी का कोई पैसा नहीं लगता है। साथियों, हमने जो कहा उसको पूरा किया। साथियों, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान जो कोई कर गया 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। साथियों, कांग्रेस की सरकार के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के चेयरमैन रहे, कर गया का मेरे जिसमें कहा गया कि स्वामीनाथन ने जो कहा उसको लागू किया जाए। केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, परंतु भाइयों रिजल्ट 0 निकला, कुछ भी नहीं निकला, डस्टबिन में डाल दिया गया। परंतु साथियों, ये हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। हमने कहा
जो भी फसलों की गिनती देंगे, आज हरियाणा के अंदर मेरे किसान की सारी फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हमारी हरियाणा सरकार कर रही है। साथियों, हमने उस संकल्प को पूरा किया है। साथियों, मुझे खुशी है, हमने बहनों के साथ भी वायदा किया था, महिलाओं के साथ वायदा किया था कि हम बहनों को 2100 रुपये महीना देंगे। साथियों, इनके समय में भी ये कांग्रेस के लोग दुष्प्रचार करते हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं कि आप अपने जो कांग्रेस शासित प्रदेश है उनमें जाकर के आइए, देख करके आइए क्या क्या वहां वायदे किए गए थे, कौन कौन से वायदे पूरे हुए हैं, कौन से पूरे नहीं किए हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कही थी। पहले बजट के अंदर आपके भाई बेटे ने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और आज बहनों को 2100 रुपये पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। 5 किस्तें पहुंचाई है, 834 करोड़ रुपया बहनों के खाते में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। और मैंने अभी कहा है कि आने वाले समय के अंदर हमने इसी बजट के अंदर घोषणा की है कि हम इस बजट को बढ़ा करके 6500 करोड़ रुपए करेंगे। जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, उन बहन परिवारों की सभी बहनों को हम साथियों 2100 रुपये देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमने इसको पूरा किया है। साथियों, हमने ये भी संकल्प पत्र में कहा था कि हमारी उन माताएं बहनें जिनके परिवार की इनकम 1,80,000 रुपए है, उनकी रसोई में मात्र 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जाएगा। ऊपर का पैसा हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। हमने उसको भी लागू कर दिया है। आज बहनों की रसोई में